हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पनेरू पाठशाला की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज की यह क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो भी इस वीक में हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं उनको आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर जाएंगे। आप देखेंगे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम हो भले ही या फिर नेशनल लेवल के स्टेट लेवल के जो एग्जाम है उसको आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेंगे अपने एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का कि हाल ही में एपेडा ने किस राज्य के डेरगांग किसान उत्पादक संगठन द्वारा दुबई को 1 मीट्रिक टन सरसों के शहद के पहले निर्यात की सुविधा प्रदान की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एपेडा के बारे में। एपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक इंडिया की गवर्निंग बॉडी है जिसका पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर डेवलपमेंट भी है, फिर अथॉरिटी। ये इंडिया की गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? स्थापना फरवरी 1986 में। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं एपेडा ने जो है किस राज्य को जो सरसों का शहद है इसके निर्यात की सुविधा प्रदान की है। तो उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। ठीक है, राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा। और दूसरी बात है किस सिटी को यहाँ से किस विदेशी शहर को यहाँ से निर्यात किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उसका नाम है दुबई। ठीक है, तो सरसों के शहद की पहले निर्यात की सुविधा किसे प्रदान की गई है? तो त्रिपुरा राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शेरों की संख्या 2015 में थी 523, 2025 में यह बढ़कर कितनी हो गई है? और साथ ही साथ में बताना है कि प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा कब की गई थी। सबसे पहले हम पहला इसका क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं कि 2015 में 523 एशियाई शेर थे भारत में। अभी इनकी संख्या 2025 में बढ़कर कितनी हो गई है? इनकी संख्या हो चुकी है 891। और प्रोजेक्ट जो लाइन है इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2020 में। तो इसका ऑप्शन जो है पहला वाला सही हो जाएगा। 891 एशियाई शेरों की संख्या हो चुकी है और जो हमारा प्रोजेक्ट लाइन शुरू किया गया था वो 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान। ठीक है, नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान, इसके तहत नदियों को आपस में जोड़ने के लिए यानी कि इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स सिस्टम की के लिए कुल कितनी परियोजनाओं की पहचान की गई है? तो इस तरह की कुल परियोजनाओं की संख्या है 30। टोटल कितनी परियोजनाएं हैं? 30 परियोजनाएं। अब इसमें से भी डिवाइड किया गया है। कुछ परियोजनाएं जो है वो हमारी प्रायद्वीपीय यानी कि नीचे के साउथ साइड की हैं और कुछ है हिमालयन। ठीक है, हिमालयन रिवर्स की जो संख्या है उसमें कितनी है? 14। और नीचे प्रायद्वीपी की कितनी है? 16। कुल मिला के 30 अधिक ऐसी कुल नदियों की जो है पहचान की गई है जिनको इंटरलिंक किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता का पता लगाया है? तो ओजोन की जो उच्च सांद्रता का पता लगाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा वो लगाया गया है भारत के बंगाल खाड़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन हमारा आज का। पांचवा क्वेश्चन है 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित IIHT सूत्र 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, इसकी थीम क्या है? सबसे पहले हमारी आयोजन कौन सा है? IIHT सूत्र 2026 कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे कि IIHT क्या है। इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ठीक है,
हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये IIHT का पूरा नाम है। तो इसका राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। इसके लिए थीम कौन सी चूज की गई है? थीम चूज की गई है वेविंग ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडियन हैंडलूम सेक्टर, एजुकेट, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म। क्या है थीम का नाम? वेविंग ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडियन हैंडलूम, एजुकेट, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म आपको पता होगा, जो 7 अगस्त है, 7 अगस्त को हमारे यहाँ कौन सा दिन मनाया जाता है? हथकरघा दिवस। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह आयोजन कहाँ पर किया गया था? बाद में 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी थीम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम है ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? सबसे पहले आत्मकथा का नाम क्या है? ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। तो इसका विमोचन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और इसको लिखा किसने है? लिखा गया है हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो अगर पेपर में रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा का नाम आता है तो आपको याद रखना है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख में सोवा रिगपा चिकित्सा प्रणाली, कौन सी प्रणाली है? सोवा रिगपा चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण और विकास के लिए लेह स्थित राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान के किस निदेशक को वर्ष 2025 का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय जो पुरस्कार है प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जो लद्दाख की सोवा रिगपा चिकित्सा प्रणाली है, इसके संरक्षण के लिए जो डॉक्टर है, डॉक्टर पद्म गुरमीत, इनको जो है कौन सा सम्मान दिया गया है? केंद्र शासित लद्दाख राजकीय पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुए BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? 31 नंबर का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। यह आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत के शहर नई दिल्ली में। ठीक है, बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट होता है BWF, इसका मुख्यालय भी कई बार पूछ लिया जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका पूरा नाम है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर कहाँ पर है? ये मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, मलेशिया की राजधानी है बैडमिंटन का। तो उससे रिलेटेड टूर्नामेंट है, कहाँ पर हो रहा है? भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, इसके साथ साथ हमें और एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि जो FIH है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, FIH के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहे हैं। ठीक है, मेल का भी, मेल वर्जन में भी और फीमेल में भी। ठीक, और दोनों टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहे हैं? दोनों सेगमेंट बेल्जियम और प्लस में नीदरलैंड, ये दो जो देश हैं ये आपस में टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो FIH मेल वर्ल्ड कप और FIH फीमेल हॉकी वर्ल्ड कप दोनों कहाँ पर हो रहे हैं? बेल्जियम और नीदरलैंड की सह साझेदारी में होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको BWF के टूर्नामेंट को भी याद रखना है कि इसका वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसमें भारत के राष्ट्रीय गीत को कितने वर्ष से कंप्लीट हुए? तो इसके जो कुल वर्ष हैं, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको 150 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हाल ही में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बहुत अधिक चर्चाओं में रहा, तो आने वाले किसी भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जो कि हमें अनिवार्य रूप से पता होने चाहिए। सबसे पहले इसे लिखा कब गया था? ठीक है, वंदे मातरम को कब लिखा गया था? अगर ऐसा हमसे पूछा जाता है तो हमें याद रखना है 7 नवंबर सन 1875, 7 नवंबर 1875 को इसको लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, बंकिम चंद्र
चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। फिर उसके बाद किस में इसको बाद में प्रकाशित किया गया था, तो उनकी रचना थी आनंद मठ, एक उपन्यास है, ठीक है, आनंद मठ, इसमें इसको पब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1882 में, ठीक है। और उसके बाद एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो इसको गाया गया था सन 1896 में। कहाँ पर? कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन था, ठीक है। कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के इसको गाया गया था। और किसके द्वारा गाया गया था, तो ये भी पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि इसको सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में। कहाँ पर गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और किसके द्वारा गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आप चाहें तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आप कभी इसको रिवीजन कर सकें। साथ ही साथ यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध करा दी जाएगी, जो कि आप पनेरू पाठशाला करके टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में अगस्त 2026 में BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के PEM इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम को शुरू करने के लिए, उसके निर्माण को शुरू करने के लिए किस देश की कंपनी हाईस्टार SAS, ठीक है, तो हाईस्टार AS जो कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। यह कंपनी किस देश की है? यह कंपनी है नॉर्वे की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता, सबसे पहले आपको याद रखना है 2026 की जो ब्रिक्स की अध्यक्षता की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा। तो इसके तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की जो बैठक हो रही है, उसकी मेजबानी कहाँ की जा रही है? तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा। तो उसके तहत जितनी भी बैठकें होंगी वो भारत के ही किन्हीं शहरों में होंगी, ठीक है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जो इसकी मेजबानी की है, ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों की, इसके जो प्रमुख है, ये बैठेंगे हमारे उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो इसकी जो मीटिंग होगी कहाँ पर होगी? उदयपुर राजस्थान में। अब हम ब्रिक्स को जान लेते हैं। ब्रिक्स, इसका पूरा नाम क्या है? ये कुछ देशों का एक समूह है। सबसे पहले आता है इसमें ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। फिर उसके बाद रसिया, रसिया के बाद इंडिया, ठीक है। फिर चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका, ठीक। इसमें मुख्य रूप से ये 5 देश शामिल थे। सबसे पहले अगर इसके हम इतिहास की तरफ जाएं तो 2009 में इसका नाम ब्रिक था, BRIC। 2001 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था जिम ओ नील ने, ठीक है, जिम ओ नील ने यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि जो इस तरह की डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, अगर एक साथ आती हैं तो हमारे वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत ब्रिक की स्थापना कब हुई? 2009 में। इसमें 2010 में शामिल हो गया था कौन? साउथ अफ्रीका, ठीक। अभी उसमें और भी देश शामिल हो चुके हैं, जैसे सबसे पहले इथोपिया, फिर ईरान, इथोपिया है, ईरान है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप, इथोपिया, फिर ईरान, ईरान के बाद यूएई, यूएई के बाद मिस्र, ये देश इसमें शामिल हो चुके हैं। फिर उसके बाद इंडोनेशिया भी इसका पार्ट बन चुका है। तो इस तरीके से अब इसकी सदस्य देशों की संख्या हो चुकी है 10, ठीक है। और ब्रिक्स की अलग अलग देशों में जो मीटिंग होती है, होस्ट होती है, ये इसके जो देशों के नाम है अल्फाबेटिक हिसाब से होती है। जैसे बी सबसे पहले तो ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, इस तरीके से। तो 2026 की इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में L&T
लार्सन एंड ट्रूबो इसका पूरा नाम है, को किस शहर में भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री का डेटा सेंटर बनाने का अनुबंध प्राप्त हुआ है? तो लार्सन एंड ट्रूबो जो है भारत में एनवीडिया 300 AI फैक्ट्री के डेटा सेंटर के लिए इसको चेन्नई में अनुबंध प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसके जो डेटा सेंटर बनेगा वो चेन्नई में बनेगा। चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए PM विद्यालक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है। अब इस योजना के तहत छात्रों को क्या प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो इसके तहत जो हमारे छात्र हैं उनको कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन्स प्रदान किए जाएंगे, यानी कि बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह है यहाँ पर आज का अंतिम क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपको पूरी वीडियो के देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और हमारा मनोबल बढ़ाना है, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियोज आपके लिए ला पाएं और